बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे कि जहां एनएमडीसी बचेली गेट के सामने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल लगातार 19वें दिन भी जारी रही। संयुक्त खदान मजदूर संघ और मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। मजदूर संघ के नेताओं ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी से चर्चा के दौरान बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रबंधन से जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की। हड़ताल के कारण खदानों में कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। आप ये नारे सुन रहे होंगे, ये नारे ये मेरे पीछे में आप दिखाइए इसको, एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ में 19 दिन से लगातार यहाँ पे लग रहे हैं। और ये जो जितनी भी यहाँ पे लोग खड़े हैं नारे लगा रहे हैं, ये मजदूर हैं। ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के तत्वाधान में ये 19 दिन से लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं एनएमडीसी माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिक और स्थायी जो श्रमिक हैं वो लगातार अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं। क्या मांग है और प्रबंधन से क्या मांग ये कर रहे हैं, कितनी मांगों को सुना जा रहा है, इनकी ही जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं क्योंकि किसी भी संस्था में मजदूरों की अहमियत काफ़ी होती है। बिना मजदूरों के कोई भी काम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा एनएमडीसी कार्यालय यहाँ पे चल रहा है और उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनकी किन मांगों को यहाँ पर प्रबंधन नज़रअंदाज कर रहा है, सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उनको समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका, क्या मांगों को लेके आप बैठे? मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद है। मैं एसकेएमएस एटक यूनियन का बचेली यूनिट का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के 27 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। पहला हमारा मांग है कि हमारा जनवरी 2022 से वेतन समझौता लंबित है, जो आज तक मैनेजमेंट पूरा नहीं किया। आज 4था साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा यह मांग है कि एनएमडीसी में किरंदुल बचेली सभी यूनिटों में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है और जिसके वजह से हमारे कर्मचारी भाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि उनको काम की उनके ऊपर बोझ ज़्यादा हो जाता है। प्रबंधन पिछले 2 सालों से हम बोल रहे हैं कि मेन पावर की भर्ती किया जाए, नियमित कर्मचारियों की भर्ती किया जाए, जिस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अपना काम चला रही है। और हमारा तीसरा महत्वपूर्ण मांग यह है कि यहाँ ठेका श्रमिक भाई भी हमारे जैसे कंधे में कंधे मिलाकर एनएमडीसी को आगे बढ़ाने काम करती है, उसका भी वेतन समझौता अप्रैल 2022 से लंबित है, उस पर भी मैनेजमेंट ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा चौथा मांग यह है कि कभी भी प्रबंधन के द्वारा एनएमडीसी में कोई नई चीज़ की शुरुआत की जाती है, कोई नए कामों की शुरुआत की जाती है, तो हमारे यहाँ ऐसा इतिहास रहा है पूर्व से, प्रबंधन और श्रमिक संगठन के बीच में मध्यस्थता के बाद उनकी सहमति के बाद में किसी प्रकार की नई चीज़ को शुरू किया जाता है जो हमारा एनएमडीसी के हित में रहता है, वर्करों के हित में रहता है। इस बात का भी, इस व्यवस्था का भी मैनेजमेंट कहीं न कहीं उल्लंघन करती आ रही है, अपना मनमानी कर रही है। इस चारों मांगों को लेकर के हम लोगों ने 27 फरवरी से आज तक क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं और इस विषय को लेकर के सीएलसी आरएलसी रायपुर के समक्ष भी कई बार कंसलेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रबंधन के द्वारा हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। अभी तक पूरा करने का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा 19 दिन से लगातार आप लोग बैठे हैं, इस दौरान कोई आप लोगों से मिलने आया या कुछ भी ऐसा सकारात्मक कोई ऐसा प्रयास? सर, अभी तक प्रबंधन की तरफ से तो हमारे बीच कोई नहीं आया है। बस आप लोग के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मीडिया का काम तो है जो आवाज़ है उसको सरकारों तक और जो प्रबंधन है उन तक। मैं आप यहाँ पे देख रहा था, इनके टी शर्ट पे एनएमडीसी लिखा हुआ है और ये एनएमडीसी के वर्कर हैं और आप समझ सकते हैं कि दिल पे एनएमडीसी है। आखिर विरोध भी आप कर रहे हैं और दिल पे एनएमडीसी भी। देखिए, हम एनएमडीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रबंधन की जो हमारी मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, उसको जो पूरी नहीं कर रहे उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे आप बोर्ड में देखेंगे, ये हमारे फेडरेशन के तत्वाधान में हो रहा है। क्रमिक भूख हड़ताल के साथ ये हम लोग चालू किए हैं। हमारी 4 जायज़ मांगे हैं, वेतन समझौता जल्द से जल्द लागू करने का, ठेका श्रमिकों का वेतन समझौता लागू करने के लिए, और सबसे अभी जो ज्वलंत मुद्दा है 2 साल से हमारी नई। देखिए, उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से ये 8 लोग जो है ठेका और स्थायी जो कर्मचारी हैं वो डेली
भूख हड़ताल पे, क्रमिक भूख हड़ताल पे हैं और ये बिना कुछ खाए पिए सुबह से 9 बजे से रात 9 बजे तक डटे रहते हैं। और केवल क्यों डटे रहते हैं, क्या कारण है ये? हमारी मांगे पूरी करने के लिए हम यहाँ डटे हुए हैं और सवेरे 9 से 9 बजे तक भूख हड़ताल पे रहते हैं। आप लोग को कोई बात सुनने आ रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई सुनने नहीं आया है। आप लोग की फरियाद कोई नहीं सुन रहा है? नहीं। देखिए, भगवान से भी अगर कामनाओं को पूरा करना होता है तो यहाँ पर उपवास लोग रहते हैं और ये एनएमडीसी और सरकार से अपनी कामनाओं को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार उपवास कर रहे हैं। एक सज्जन और भी हैं, जैसे कि मैं सुन रहा था कि आप लोग और भी ऊंचे स्तर पे बात कर रहे हैं, कुछ मीटिंग होनी, क्या ये है सर? ऊंचे स्तर पे हमारा जो स्टेट लेवल का जो एएलसी के साथ जो कंसल्टेशन हुआ है, उसके बाद 3 कंसल्टेशन के बाद में इस मैटर को रेफ़र कर दिया गया चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली के पास। तो उन्होंने 17 तारीख का समय दिया था। आज मीटिंग चल रहा है और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि उस मीटिंग में कोई सकारात्मक कोई निर्णय हो जो कि मजदूरों के पक्ष में हो और एनएमडीसी के पक्ष में हो। जैसे आप लोग 19 दिन से लगातार धरने पे हैं, इस दौरान एनएमडीसी के भी काम आप लोगों के माध्यम से होते हैं, कितना प्रभावित काम हो रहा है? देखिए, प्रभावित ऐसा है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब मैनेजमेंट हमारी मांगों पर सकारात्मक नहीं दिखी तब हम जाके क्या हम अपना अधिकार का उपयोग करके जो एक ओटी का जो मैटर है, ओटी हमारा राइट है, क्योंकि मैन पावर की कमी के कारण, जैसे पूर्व में हमारे साथी ने बताया कि हमारे श्रमिकों के ऊपर में बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत लोड पड़ रहा है और वो बीमार भी हो रहे हैं। तो इसलिए हमने अभी फ़िलहाल स्थगित किया कि अभी फ़िलहाल हम ओटी नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। उसके कारण क्या है, मैन पावर शॉर्ट होने के कारण प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 40% प्रोडक्शन उस पर इफेक्ट हुआ है, बाकी प्रोडक्शन चल रहा था। साथ में आपका जो डिस्पैच हो रहा है, जो हमारा मेन कंपनी का जो मेन चीज़ है, जो सेलेबल प्रोडक्ट होता है, जो बिकता है, उस डिस्पैच बराबर चल रहा था। लेकिन प्रबंधन ने क्या किया, अचानक ये एफआरएस सिस्टम अंदर लाके हमारे ऊपर दबाव बनाया, जिसको कि हम लोग ने अस्वीकार किया कि हमारा जब अनुबंध है कि हम इसको बातचीत करके हम इसको लागू करवाएंगे, हम इससे पीछे नहीं हट रहे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जिसके कारण होली के दिन से कोई डिस्पैच नहीं हो रहा है, पूरे रैक्स खड़े हैं और साथ में हमारे जो ट्रक जो चलता है, यहाँ से जो लोगों की रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, वो सारे ट्रक भी खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर में असर पड़ना चालू हो गया और अभी तक हमने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया कि जिससे कि लगे कि हमारा आंदोलन असंवैधानिक है। तो ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी और आशा है कि हम इसमें कामयाब होंगे। देखिए, आशा है, आशा पे सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन इस एनएमडीसी की माइनिंग से सैकड़ों हजारों लोगों के पेट भी चल रहे हैं। मैंने देखा रास्ते में जब आ रहा था तो सैकड़ों गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं इन मजदूर भाइयों के हड़ताल की वजह से। तो गंभीरता से इस हड़ताल को सरकारों को और एनएमडीसी प्रबंधन को लेना चाहिए। टीवी 24 भी इन मांगों का समर्थन करते हुए अपील करता है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए और जो स्थिति है उसको यथावत पूरी तरह से बहाल किया जाए। दंतेवाड़ा बचेली से धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24।